सुदामा जी के पल्लू में जो तंदूल पड़ोसन के घर का आया, चावल पड़ोसन के घर का आया, वो तंदूल जो सुदामा जी लेकर गए, पड़ोसन के घर का पुण्य सुदामा जी के पल्लू में आ गया। और वो पुण्य इतना प्रबल था कि उस पुण्य के बल पर सुदामा जी द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़े हो गए। हमको इधर पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक रीति चलती है कि दिवाली के समय पर, होली के समय पर, बैसाखी के समय पर, लोहड़ी के समय पर हमारे उधर ऐसी रीत चलती है कि हमारे घर से मिठाई दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर से मिठाई हमारे घर आती है। अब हमें पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ये रीत चलती है। इधर भी चलती है क्या? इधर भी है? अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे, ठीक है। मतलब हमारे उधर ऐसी रीत है कि त्योहार पर, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, उस समय पर संक्रांति हो, मकर संक्रांति, उस समय पर लड्डू जाता है, मिठाई जाती है। और मिठाई पड़ोसी के घर जाती है, रिश्तेदार के जाती है, फिर वहां से भी हमारे यहाँ आती है। और जितनी अच्छी अपने घर की नहीं लगती उतनी पड़ोसी के घर की लगती है। हमारी मासी जी के यहाँ से आई, मामा जी के यहाँ से आई, काका जी के यहाँ से आई, काकी जी के यहाँ से आई, वहां से आई। अच्छा, ऐसा प्रसंग नहीं है कि पड़ोसी के घर की ही मिठाई ठीक लगे, अपने घर भी अच्छी बनती है, पर ऐसा लगता है कि वहां से आई। और कभी कभी वो एक प्रसंग याद आ जाता है ना कि वो एक लड़के के पिताजी मर गए। लड़के की माँ ने कहा, बेटा चल हरिद्वार में चल के पिंडदान करना, चल। माँ और लड़का दोनों हरिद्वार पहुंच गए। घाट पे पंडित जी ने पिंडदान करवाया। और पिंडदान करवाने के बाद वहां पर भोजन रखा। इतने में एक कौवा उड़ते उड़ते आया। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, हमने सुना है कौवे के रूप में पितर आते हैं, आज मेरे पिताजी देखो कौवे के रूप में उड़कर आ रहे हैं। माँ बोली, हाँ बेटा, ये तो सही है कि पिताजी भोजन लेने आ गए। थोड़ी देर बाद वो कौवा वहाँ बैठा, बैठकर फिर उड़ा और पड़ोस में एक महिला पिंडदान कर रही थी अपने लड़के के साथ, वहां की पूड़ी उठाई, चले गए। बेटा बोला, देखो माँ, कौवे ने पास में से पूड़ी उठा ली पर अपनी पूड़ी नहीं उठाई। इतने में माँ रोती रोती बोली, पक्के में तेरा ही बाप है, पक्के में तेरा ही बाप है। कभी उनको अपने घर का पसंद ही नहीं आया, जब भी खाया पड़ोसी के घर का। तेरा ही बाप है, ये निश्चित हो, ये पक्का हो। अब हमारे उधर की एक रीत है कि भाई मिठाई यहां से आई, वहां से दी, वहां से आई, वहां से दी, आया। क्यों, किस लिए? हम भारतीयों में ऐसा रिवाज क्यों है कि त्योहार पर, फंक्शन में, उत्सव में अपने घर की मिठाई दूसरे के घर, दूसरे के घर की मिठाई अपने घर, ऐसा हमारे भारतीयों में ऐसा प्रसंग क्यों आता है? उसका कारण केवल एक सुदामा जी के चरित्र से है। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती रही कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे। और सुदामा रोज विचार करते हैं कि जाऊंगा। अच्छा, सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी भी नहीं हो सकती।
कथाकारों भले सुदामा जी की पत्नी को थोड़ा सा गुस्सेल बताते हैं, क्रोधीला बताते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में कोई पत्नी नहीं हो सकती, जो अपने पति से रोज कहती है जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती है जो अपने पति को रोज भगवान शंकर के मंदिर भेज दे। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो रोज अपने पति को भगवान के दरवाजे पर भेज दे, सत्संग में भेज दे। सुबह से सुदामा जी की पत्नी उठती थी और रोज कहती थी द्वारकाधीश के पास जाओ, और एक आज की पत्नी सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया। और ऊपर से भी फोन करती करती कह रही है ब्रेड का पैकेट भी लिया ना। और सुनो, आते 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 देखिए ना, थोड़ा वो पार्लर वाली 3 दिन पहले गई थी, आई नहीं आई, पति बेचारा डिप्रेशन में आ गया, इसके टेंशन। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती है, पर सुदामा जाते नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक पल्ले में पुण्य एकग्री हो, इसलिए हमारे भारतीयों में रीत है पड़ोसी के घर से मिठाई आती है, हम पड़ोसी के घर मिठाई देते हैं कि हो सकता है हमने जितना भजन करा हो, हमने जितना पुण्य करा हो, उससे 4 गुना ज्यादा भजन पुण्य किसी पड़ोसी ने करा होगा, तो उसका पुण्य हमारे खाते में आएगा और हम भी पार उतर जाएंगे। इसलिए उसकी रीत हमारे यहाँ